आज इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना। आप इस वीडियो में ऐसी घटनाएं जानेंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। नंबर 1, ये बात है 6 सितंबर 1992 की, जब एक ग्रुप अलास्का में हाइकिंग करने निकला। जब वो अलास्का के जंगलों में गए तो वहाँ उन्हें एक बस नजर आई। उस बस का नाम था 142। जब उस ग्रुप के लोग उस बस में गए तो वहाँ उन्हें बहुत तेज बदबू आ रही थी। जब वो ध्यान से उस बस में देखते हैं तो वहाँ एक लाश पड़ी थी। वो लोग उस लाश को देखकर डर जाते हैं और तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करते हैं। थोड़ी देर में जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो पुलिस उस लाश को उठाते हुए ये कहती है कि इस आदमी की बहुत दिनों से तलाश हो रही थी और इस आदमी का नाम है क्रिस मैकेंडलस और वो व्यक्ति भी अलास्का में हाइकिंग करने आया था। अब इस कहानी को ध्यान से सुनना, क्योंकि जो इस आदमी के साथ हुआ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। हुआ कुछ यूं था कि वो आदमी भी अलास्का में हाइकिंग करने गया था। अलास्का में जाने से पहले एक नदी को पार करना पड़ता है। उस नदी का नाम है टकलानिका। क्रिस भी उस नदी को पार करके उस तरफ चला जाता है और बहुत दिन वहां पर बिताता है, जैसे पेड़ों के नीचे रहना, वहीं पर खाना ढूंढना, वहीं पर पानी ढूंढना और वहीं पर रहना। कुछ दिन तो वो वहाँ गुजार लेते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद उनको अकेलापन महसूस होता है। क्रिस को ऐसा लगता है जैसे वो यहाँ पर फंस गए हैं और वो यहाँ से नहीं निकल पाएगा। उसके बाद क्रिस ये सोचता है कि वो वापस अपने गांव चला जाएगा, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो उस नदी का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि उस नदी की यही खासियत है, कभी उसमें पानी कम हो जाता है तो कभी उसमें पानी बढ़ जाता है। पानी इतना बढ़ गया था कि क्रिस बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उस नदी को पार नहीं कर पा रहा था। क्रिस को जब यह पता चला कि अब वो इसको पार नहीं कर पाएगा तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और उसी बस में रहने लगे। लेकिन साथ में मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ, यदि वो अपनी जगह से 800 मीटर दूर जाते तो वहाँ नदी पर एक केबल क्रॉस था जहाँ से वो इजीली नदी को पार कर सकते थे। लेकिन क्रिस को इतना नॉलेज नहीं था और ना ही उसके पास कोई मैप था। लेकिन क्रिस की किस्मत खराब थी, वो उस केबल तक नहीं पहुँच पाया। उसके बाद क्रिस उसी बस में रहने लगता है। क्रिस अब पूरी तरीके से ये सोच लिया था कि थोड़े दिन में वो मरने वाला है, क्योंकि ना तो यहाँ कोई बचाने आएगा और ना ही उसके पास ज़्यादा दिन के लिए खाना है। अब आप इस डायरी को देखिए, ये क्रिस ने ही लिखी है, यानी कि क्रिस ने कौन से दिन क्या काम किया वो यहाँ पर लिखा हुआ है। क्रिस को वहाँ खाने को बेरीज मिलते थे, इसलिए जब भी क्रिस बेरीज लेने जाता था तो अपने बस के पास ऐसा पत्र छोड़ देता था। इस कागज पे लिखा है कि मैं यहाँ फंस गया हूँ और मुझे यहाँ से बचाइए। ये बात कोई मजाक नहीं है। यदि आपको ये कागज मिलता है और मैं आपको यहाँ ना मिलूँ तो समझ जाना कि मैं शाम को आऊँगा, क्योंकि मैं खाना लेने गया हूँ और प्लीज भगवान के लिए मुझे बचाइए। क्रिस अपने बस के पास कागज इसलिए छोड़ता था ताकि यदि मैं यहाँ ना रहूं और कोई आदमी आए तो मैं यहाँ हूँ ये पता उसको चल जाए और वो मुझे यहाँ से बचा ले। लेकिन हैरानी की बात है, वहाँ पर कोई नहीं पहुँच पाता है। लेकिन इस डायरी को देखें तो 112 दिन तक इसमें एंट्री है। लास्ट में कुछ दिनों में सिर्फ लाइन खींची हुई है, लेकिन 113वें दिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी कि क्रिस की 113वें दिन मृत्यु हुई होगी। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि क्रिस की मृत्यु के 19 दिन बाद वो ग्रुप वहाँ पहुँचता है जिसके बारे में मैंने शुरू में बताया था, जो बस में गए थे और जिनको क्रिस की लाश मिली थी। लेकिन जब क्रिस की लाश मिली तो साथ में बहुत सारा सामान भी मिला, जैसे ये डायरी और एक फ़ोटो मिला। ये क्रिस का रियल फ़ोटो है और साथ में एक कैमरा भी मिला था। लेकिन जब क्रिस को ये पता चला कि उसकी मृत्यु होने वाली है, वो यहाँ से नहीं निकल पाएगा, तो उसने एक फ़ोटो क्लिक की थी। क्रिस ने कैमरे में टाइमर सेट करके दूर जाके एक फ़ोटो क्लिक की थी, जो फ़ोटो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्रिस के हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था, उस पर लिखा था, मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी जी है, भगवान सबका भला करे, गॉड ब्लेस यू। और जो क्रिस के पास जो डायरी मिली थी उसके लास्ट पन्ने पर यह लिखा था, खुशी का मतलब तभी निकलता है
जब उसे बांटा जाए। ये कहानी पूरी दुनिया में बहुत फेमस हुई। इस पर बहुत सी किताबें लिखी गई और फिल्में भी बन चुकी है। लेकिन अब बात करते हैं उस बस की। ये बात तो हम सभी जानते हैं, जब भी कहीं दुनिया में किसी जगह पर कोई अजीब घटना घटती है तो लोग उन जगहों को देखने जाते हैं, और यहाँ पर भी यही हुआ। जब क्रिस की ये कहानी दुनिया भर में फेमस हुई तो लोग इस बस को देखने जाने लगे। लेकिन बात आती है उस नदी की, क्योंकि वो नदी हमेशा अपने लेवल को बदलती रहती है। होता यह था कि जो भी उन बस को देखने जाता था उनके साथ भी यही होता था जो क्रिस के साथ हुआ, यानी कि वो लोग भी वहाँ फंस जाते थे। ऐसा कई बार हुआ कि बहुत से लोग वहाँ फंस गए। बहुत से लोगों की उस नदी में डूबने से मृत्यु भी हो गई। लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि वहाँ जो लोग फंस जाते तो पुलिस को बचाना पड़ता, और ज़्यादातर पुलिस का समय बस इसी में बीतने लगा था। इससे पुलिस और प्रशासन परेशान हो गए, क्योंकि लोग हमेशा वहाँ जाते और लोग वहाँ फंस जाते, और फिर पुलिस को उन लोगों को बचाना पड़ता। उसके बाद पुलिस और प्रशासन ने सोचा कि इस बस का कुछ करना होगा। उसके बाद 2020 में एक ऑपरेशन किया गया। इस बस को उठाकर एक गवर्नमेंट जगह पर रखा गया। उस बस को मिलिट्री के एक हेलीकॉप्टर से उठाकर लाया गया था। उसके बाद इस बस को नॉर्थ अलास्का के एक म्यूजियम में रख दिया। आज भी ये बस वहीं पर है, और आज भी बहुत से लोग इस बस को देखने जाते हैं। नंबर 2, बल्ब का आविष्कार करने वाले थॉमस एडिसन को तो आप जानते ही होंगे। थॉमस एडिसन के किसी शरीर के अंग को तो नहीं रखा गया, लेकिन उनकी आखिरी सांस को कैद करके रखा गया है। उनकी आखिरी सांस को एक परख नली में अमेरिका के मिशिगन शहर के एक संग्रहालय में रखा गया है। नंबर 3, ये घटना है 12 नवंबर 1833 की। उस रात आसमान से उल्काओं की बारिश हुई थी। उस रात हर घंटे 1 लाख उल्काओं को आसमान को पार करते देखा गया था। उस समय कई लोग ये सोच बैठे थे कि ये दुनिया का अंत है। उस रात कैसा नज़ारा हुआ होगा वो आप इस पेंटिंग में देख सकते हैं। नंबर 4, हम जब भी किसी समुद्री लुटेरे को देखते हैं तो उसके एक आंख पर पट्टी बांधी हुई होती है। दरअसल जो समुद्री लुटेरे होते थे उन्हें रात में भी लड़ाई लड़नी होती थी, इसीलिए वो अपनी एक आंख को पूरे दिन बंद रखते थे, ताकि बंद रखी उस आंख से रात में स्पष्ट देखा जा सके। नंबर 5, न्यूटन के पास एक डायमंड नाम का कुत्ता था। एक रात उस कुत्ते ने टेबल पर जल रही मोमबत्ती को न्यूटन के कागजों पर गिरा दिया था, जिसे उन कागजों में आग लग गई, जिसके कारण न्यूटन के शोध के सारे कागज जल गए थे, और न्यूटन की 20 साल की रिसर्च जलकर खाक हो गई थी। नंबर 6, प्राचीन ग्रीक और रोम की महिलाएं मगरमच्छ का मल अपने शरीर पर लगाती थी। उन महिलाओं का यह मानना था कि उससे उनका शरीर सुंदर और जवान बनेगा। नंबर 7, ये बात है 1989 की। रूस का एक व्यक्ति था ई फ्रैंकल। उसने ये दावा किया था कि उसके पास ऐसी शक्तियां हैं जिसे वो दिमाग से साइकिल और कार को रोक सकते हैं, और उन्होंने पहले ऐसा किया भी है। लेकिन वो चाहते हैं कि वो अपने दिमाग से ट्रेन को रोकें। जब वो ट्रेन को रोकने गए तो ट्रेन को वो नहीं रोक पाए, और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।